दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बजाज आज मौजूद है एडवोकेट बंदना जी के घर पर, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं। इन्होंने मास्टर इन सोशल साइंसेज भी की हुई है और हाल ही में इन्होंने केबीसी में ऑडिशन भी दिया है दिल्ली में। तो मैं आशा करता हूँ ये केबीसी में थ्रू हो जाएंगी। और मैडम, आपने अभी सुना होगा हाल ही में बहुत सुर्खियों में है, अखबारों में भी है, मीडिया में भी, हर चैनल में आ रहा है कि सोनम नाम की एक औरत ने 3 दिन शादी को हुई थे, हनीमून पे गई और अपने पति का उसका मर्डर करवा दिया। अपने हायर किलर, जो किलर उसने हायर किए, उसको मरवा दिया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आपराधिक मामले जो औरतों में बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे? ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है। इस पर अंकुश लगाने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमारे समाज को आगे आना पड़ेगा, खास करके पेरेंट्स को, क्योंकि ये जो कुछ भी होता है पेरेंट्स को सब पता होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। और हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर पूरी नज़र रखनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके हमारे बच्चे किस एक्टिविटी में हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अवेयरनेस पेरेंट्स की नहीं होगी, तो ये अपराध बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स अवेयर होंगे, उन्हें अपनी बेटी के बारे में सब पता होगा, उन्हें अपनी बेटी को प्यार से पालें, अच्छे से पालें, लेकिन उन्हें एक अच्छे संस्कार भी दें, क्योंकि उन्होंने आगे जाना होता है, एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना होता है। अगर वो अच्छे संस्कार नहीं देंगी तो बेटियां जिद्दी हो जाएंगी, ठीक है, और वो ऐसा ही कुछ करेंगी जैसा हुआ। ऐसा नहीं कि ये अपराध आज पहली बार हुआ है, ये अपराध होते रहते हैं, पहले भी बहुत से अपराध हुए हैं, लेकिन दब जाते हैं, सुर्खियों में आते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मामले को दबा दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि इन अपराधों को दबाया नहीं जाए, इनको अच्छे से उजागर किया जाए, सभी को अवेयर किया जाए, ताकि आगे से अपराध होने बंद हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप इस मामले से सहमत हैं कि जैसे हम दिल्ली करते हैं महिला वुमेन एम्पावरमेंट, महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए, हम सब कहते हैं होना चाहिए, लेकिन पुलिस का शक्तिकरण नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अभी भी कोर्टों में पेंडिंग है। जब पुलिस कोई डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा का केस करने जाता है तो उसके केस को एडमिट नहीं किया जाता है। औरतों के लिए वुमेन कमीशन है, वुमेन सेल है, पुरुषों के लिए कोई ऐसा आयोग नहीं है। इवन आप किसी कुत्ते को भी मार दो, पक्षी को भी मार दो, तो उसके लिए भी उसमें FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन पुरुष की सुनने वाला कोई नहीं है। आपके हिसाब से पुरुष कमीशन होना चाहिए? बिल्कुल 100% होना चाहिए और सभी को बराबर रखना चाहिए। एक तरफ तो हमारी सरकार बोलती है कि कोई भेदभाव नहीं, महिला पुरुष एक समान है, और महिलाओं को इस चक्कर में कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी गई है और वो उनका मिसयूज़ कर रही है। देनी चाहिए पावर, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो पुरुषों पे ही अत्याचार करें। और पुरुषों की भी सुनवाई होनी चाहिए, बिल्कुल न्याय प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, गलत कोई भी हो, गलत के फैसला ठीक से होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है। महिलाएं इसका बहुत मिसयूज कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हत्याकांड जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ हद तक भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसमें भी कोई ना कोई लेखनुआ है, जैसे कि कोई अपराध करता है, उसकी FIR दर्ज होती है, उसका चालान पेश होता है, 5-5 साल ट्रायल करता है, फिर जाके सजा। बिल्कुल, हमारी जो न्याय प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है। मतलब अच्छी तरह से, जैसे पुलिस में रिपोर्ट कर दी, FIR कर दी, उसके बाद भी मामला काफ़ी टाइम तक चालान भी पेश नहीं किया जाता है। बड़ी मुश्किल आती हैं, कुछ ना कुछ जो अपराधी हैं पैसे वैसे खिला देते हैं और उसको और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से काफ़ी लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं और पूरी ज़िंदगी उन्हें इसी बात का रहता है कि उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और ना ही पुलिस ने उनका साथ दिया, ना ही कानून ने साथ दिया, क्योंकि पुलिस जो रिपोर्ट बना के भेजेगी उसी के बेस पे कोर्ट में भी उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट गलत पेश की जाती हैं, सब कुछ चेंज कर दिया जाता है और मेरे ख्याल से हमारी न्याय प्रणाली को कुछ स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, उसमें काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपने सुना एडवोकेट बंदना जी के ज़बान से, वो भी एक महिला है और महिला एक माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है और बहू भी होती है। और आज सोनम ने अपने पति राजा का कत्ल करवा दिया, वो भी एक किसी माँ का बेटा था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक माँ को अपना बेटा नहीं मिलेगा, और लेकिन औरत को पति तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन माँ को बेटा नहीं मिलेगा। उसके पति का नाम राजा
तो ख़त्म किया, हो गया, ज़िंदगी से लुप्त हो गया। और दूसरा राज, वो जेल की सलाखों में पीछे चल रहा। एक औरत ने कितने पुरुषों के साथ ये खिलवाड़ किया। देखिए, जो जेल में चला गया है उसकी माँ को एक आस है कि उसका बेटा कभी ना कभी वापस आ जाएगा, ठीक है। वो उसके घर आने के सपने देख सकती है, उसकी जमानत करवा सकती है, कुछ भी झूठ सच बोल के उसके बाहर निकाल सकती है, ज़िंदगी भर अपने बेटे के साथ रह सकती है। लेकिन उस माँ से पूछो जिसका बेटा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, सोना किसी भी लड़की को हक नहीं बनता कि वो किसी के बेटे के साथ ऐसा करे। और मैं कहती हूँ अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो ऐसी लड़कियों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं उस माँ के साथ खड़ी हूँ जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसी लड़कियों को फ़ौरन जेल में डाल देना चाहिए और उनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए, पूरी ज़िंदगी उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए। वो बाहर ना आए और बाहर आके किसी नए शिकार की तलाश में ना निकले। और आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक औरत हैं, हम भी औरतों का सम्मान करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में औरत को लक्ष्मी कहा गया है, औरत का दर्जा बहुत ऊपर दिया गया है। जैसे ही हम हमारी बेटी है या आपकी बेटी है, हम बेटी कहते हैं तो बेटी बड़ी अपने घर में अच्छी रहती है, लेकिन जब वो अपने ससुराल में जाती है बेटी बहू बन जाती है, और बहू बनने के बाद उसकी विचारधारा बदल क्यों जाती है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। वो ऐसा होता है कि जैसे माँ बाप बेटियों को बड़े लाड प्यार से पालते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मायके में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उनकी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं दबी हुई, वो सोचती हैं कि ससुराल में जाके पूरी करेंगे, इसलिए उनके विचार बदल जाते हैं। वो मायके की गरीबी और तंगी को तो सह लेती हैं, लेकिन ससुराल की तंगी और गरीबी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनके विचार बदल जाते हैं।